वेलकम बच्चों। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज जो एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का है। ओके बच्चों, चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने पहले कुछ फार्मूला होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बेस्ड हैं ये फार्मूले पे बेस्ड हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज वी कैन राइट हियर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। ओके, a माइनस b का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b, सॉरी वी कैन राइट हियर माइनस माइनस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर दैट इज वी कैन राइट हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब इसी फॉर्मूले पे जितने भी फॉर्मूले हैं बच्चों, इसी फॉर्मूले पे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं। बस इनको हम कैसे इस पे पुट करते हैं, अब पुट करके सारा का सारा सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। चलिए, -3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखो, आप जस्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला है ये, यानी कि a की वैल्यू अगर रख दूं मैं -3x और b की वैल्यू रखूं मैं 4। ओके, सो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -3x, तो वी कैन राइट हियर -3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज -3x इंटू बी इज, सॉरी बी इज हम क्या लिखेंगे 2, बिकॉज आप यहाँ देखो प्लस बी का स्क्वायर दैट इज 4, यानी क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर, जब 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 12x प्लस ये क्या हो जाएंगे आपके 4। तो क्या हो जाएंगे आपका 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। ओके बच्चों, ये आपके आ जाएंगे इसके आइडेंटिटी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2s प्लस 7 एंड 2s माइनस 7, ये है बच्चों। चलिए, अब इसकी आइडेंटिटी पे ये हमारी है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो अब इस आइडेंटिटीज को हम लोग तोड़ते हैं, जस्ट लाइक वी राइट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमारी क्या है, मान लीजिए 2 है, यहाँ पे हम ए की वैल्यू रख लेते हैं 2s एंड बी की वैल्यू रख लेते हैं 7। अब वैल्यू को पुट कीजिए आप, जस्ट लाइक हियर ए इज 2s प्लस 7 एंड b is here 2s माइनस 7। अब इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 2s माइनस 7, 2s का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 2, आपका आंसर होगा 2s स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी।
थर्ड क्वेश्चन है आपका पी स्क्वायर प्लस 1/2 पी स्क्वायर माइनस 1/2। सेम प्रोसेस जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड बना था बच्चों, सेम वही प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आएगा। जस्ट इसमें भी कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, इसमें भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज रूल फॉलो होंगे। जस्ट लाइक यहाँ हो जाएंगे आपका ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके बच्चों, चलिए अब ए देखिए, अगर ए की वैल्यू रखें हम लोग तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, मान लीजिए हम पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को ए की वैल्यू मान लेता हूँ और 1/2 इसको मान लेते हैं बी की वैल्यू। तो अब पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब पुट करेंगे देखिए ए की वैल्यू क्या है आपका पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 1/2 एंड पी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकेंगे आइडेंटिटीज में, इस आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये आपकी इसकी आइडेंटिटीज हो गई। सेम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ क्या है 2n प्लस 7 2n माइनस 7। सेम प्रोसेस जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 किया, सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 4 को भी करेंगे। तो ये भी किससे आइडेंटिटी से, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके बच्चों, जस्ट ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे 2n, बी की वैल्यू क्या रखेंगे 7 रखेंगे। जस्ट चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 2n, तो यहाँ हम पुट करेंगे 2n प्लस बी की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे 7 पुट कर देता हूँ मैं। ओके, जस्ट ए की वैल्यू क्या है 2n, तो 2n पुट कर दिया, बी की वैल्यू क्या है माइनस 7 7 पुट कर दिया। अब चलिए इसकी आइडेंटिटीज निकालेंगे। देखो इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि आपका ये आपकी आइडेंटिटीज आ जाएगी, इसका आंसर आएगा। ये किसकी आइडेंटिटीज है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे इसे हम तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसके आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब सेम इसी आइडेंटिटी पे से हम स्प्लिट करते हैं। चलिए अब ध्यान देखिए ए, तो ए की वैल्यू कितनी है आपका एस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2t, रख देता हमने से, प्लस इसे आप क्या करेंगे ए का कितना है एस स्क्वायर प्लस ए बी क्या है आपका एस इंटू 2t प्लस बी का कितना है आपका बी कितना है आपका 4t स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए तो इसको हम किस फॉर्म पे रख दिया, मैंने इस फॉर्म पे रख दिया, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है आपकी एस, एस का क्यूब माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपका 2t का क्यूब, यही है। तो यानी कि हो जाएगा आपका एस क्यूब माइनस 2 के पावर 3 दैट इज 8t क्यूब, ये इसकी बेटा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2r माइनस 4r। ओके बच्चों, चलो अब ये क्या है 1/2r माइनस 4, ये स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर, ठीक है 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर है, यानी कि ये आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म पे ये टूटेंगे। देयरफॉर अब यहाँ ए की वैल्यू क्या रखेंगे, तो ए की वैल्यू रखेंगे हम 1/2r, देन बी की वैल्यू क्या रखेंगे
बी की वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 आर। ओके, चलिए अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो इस एडिंडीज को हम स्प्लिट करते हैं, तो 1/2r का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू क्या है 1/2r इंटू बी, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 2r। ओके बच्चों, प्लस अब ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। अब देखिए 2r मैंने यहाँ पे वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि इसलिए वैल्यू रखा क्योंकि 2r को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपका 4r स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यहाँ b की वैल्यू हमने क्या रखा 2r रखा। ओके, चलिए अब देखिए इसे हम करेंगे तो 1 क्या आ जाएंगे आपके 4r स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये r है तो ये r, ये 2 कट गए, जब 2 कट गए तो हमारे क्या बचा 2r/r। अब ये r भी कट गए, फिर प्लस क्या आ जाएंगे आपका 4r स्क्वायर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4r स्क्वायर माइनस 2 प्लस